नमस्कार स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स देखे, राइट। उसी ग्राफ के जो क्वेश्चन थे उसको हम अभी थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ओके। और उसके बाद इसका रूल मैं सिखाऊंगा। हमने सबसे पहले सीखा कि जब भी टू इक्वेशन होंगे, टू इक्वेशन मीन्स टू लाइंस, तो इसकी थ्री पॉसिबिलिटीज है। बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, both lines are parallel and both lines are equal line. When both lines intersect at one point, it is called unique solution. It has no solution and it has infinite many solutions. Okay? अब क्वेश्चन कैसे आता है ये मैं बताता हूं आपको। देखो, ये जो रूल है और उसके बाद मैं अभी रूल समझाऊंगा, ये दोनों का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वो कैसे कैसे आता है क्वेश्चंस, वो आप देख लो अच्छी तरह से समझो। एक ही चीज है, घुमा घुमा के पूछते हैं। चलो, ऐसा इक्वेशन दे दिया एंड एमसीक्यू में ऐसा बोला जाता है कि, तो चलो बच्चों, अब यहां क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ऐसे दो इक्वेशन बताए हैं और ऐसा कहते हैं कि फाइंड द टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। बराबर, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो इसके चार ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं: यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और चौथा ऑप्शन कोई भी रख देते हैं, कोई भी, यानी नन ऑफ अबव के कोई भी। तो आपको क्या लिखना है? यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे इक्वेशन हो तो ऐसे, ऐसा इक्वेशन हो तो ऐसे। हाँ, इसका जो रूल है वो मैं मेथड नंबर 2 में आपको बताता हूं। वो कैलकुलेशन करके भी आप देख सकते हो, बट मैं विदाउट कैलकुलेशन आपको समझाता हूं कि सिर्फ इक्वेशन देख के आप कैसे लाइंस या सॉल्यूशन किस टाइप का है वो पता करेंगे। बराबर। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3 में जाते हैं। तो जब भी दोनों इक्वेशन टोटली इक्वल हो, समझ लो दोनों इक्वेशन टोटली इक्वल हो, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसकी एक ही लाइन आएगी। बराबर। हाँ, अब देख के आपको डायरेक्ट पता नहीं चलता, आपको ये देख के ऐसा लगेगा कि सर ये इक्वेशन कहां इक्वल है, बट एक्चुअली इक्वल है। देखो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो 7 इस तरफ आएगा, -7 इज इक्वल टू 0। कुछ भी चेक करते वक्त हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करना है। बराबर। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। अब इसमें से 3 कॉमन निकाल दो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 21, 3 नीचे चला जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 21/3, 3 7 जा 21। So x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, रिजल्ट 4। अब देखो ये इक्वेशन और लास्ट में 7 इस तरफ ले लो तो x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन इक्वल हो गए, इक्वेशन नंबर 4। बस। तो डायरेक्ट देख के तो आपको ऐसा ही लगेगा कि दोनों इक्वेशन टोटली डिफरेंट है। तो जब भी आपको इक्वेशन डिफरेंट लगे उस वक्त कॉमन निकाल के चेक करो। बराबर। दोनों इक्वेशन देखो, x वाला टर्म, y वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म साइन के साथ, साइन भी इक्वल होनी चाहिए, तब इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके। सेकंड जी, एग्जांपल नंबर 2 देखो। x वाला टर्म इक्वल है कोएफिशिएंट के साथ, y इक्वल है, कांस्टेंट अलग है। ओके। तो जब भी x एंड y वाला टर्म इक्वल हो और कांस्टेंट अलग हो, देखो इसमें कांस्टेंट सेम था बट इसमें कांस्टेंट टर्म अलग है, तब नो सॉल्यूशन मीन्स बोथ लाइन्स आर पैरेलल। ओके।
और एग्जाम्पल नंबर 1 में सब कुछ अलग अलग है, कुछ भी जरूरी नहीं है। हाँ, शायद एक्स एक्स इक्वल हो तो वाई इक्वल नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। कांस्टेंट इक्वल हो, यानी सब टर्म्स अपने हिसाब से डिफरेंट हो। यानी ये है, इस टाइप का क्वेश्चन है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एक्स वाई इक्वल है, कांस्टेंट अलग है तो नो सॉल्यूशन। एंड ये दोनों में से कुछ भी नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन। इतना याद रखो। तो चलो बच्चों, मैं एक क्वेश्चन यहां पे देता हूं, आपको सोचना है ये किस टाइप का सॉल्यूशन होगा। तो चलो बच्चों, पहली नजर में आपको ऐसा लगेगा हाँ सब कुछ डिफरेंट है, पर ऐसा नहीं। डायरेक्ट मत सोचो इसमें कुछ कॉमन निकलता है, नहीं। ओके, चलो इसमें कुछ कॉमन निकलता है तो हाँ देखो, 2 कॉमन, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। 2 गोज टू डेनोमिनेटर, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6/2। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। अब ये इक्वेशन देखो एंड ये इक्वेशन देखो, तो x वाला टर्म इक्वल है, y वाला टर्म इक्वल है, कांस्टेंट अलग है, इसीलिए ये इस टाइप का क्वेश्चन हुआ, देयर इज नो सॉल्यूशन। तो कॉमन निकल के हमें चेक करना है, डायरेक्ट इक्वेशन को देख के नहीं। बराबर है। तो चलो बच्चों, इन मेथड नंबर 2, रूल्स फॉर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, मीन्स सॉल्यूशन किस टाइप का है, इसके रूल्स हम समझेंगे। तो हमने पहले ही आगे मैंने बता दिया कि यहां पर 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन्स नो सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन लाइन मीन्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। बट इसको हम फॉर्मूला के हिसाब से समझेंगे। ये फॉर्मूला समझाओ, इससे पहले ये कैसे बनी फॉर्मूला वो समझो। हमारे 2 इक्वेशन मैंने बताए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, तो मैंने आगे इक्वेशन में आपको समझाया कि x एंड y टोटली डिफरेंट हो तब। तो कैसे, तो हमारा जो इक्वेशन था वो देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड सेकंड इक्वेशन था हमारा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। अब देखो बच्चों, x के कोएफिशिएंट को हम a1 बोलेंगे, तो a1 है 1, y के कोएफिशिएंट को b1, b1 है 1। 7 इस तरफ आएगा, तो इस तरफ आने के बाद -7, तो c1 होगा -7। बट अभी यहां फॉर्मूला में हमारे पास c1 की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं c1 नहीं लिखता। a2 3 एंड b2 -2। अब यहां देखो, इस तरह दिया हुआ हो, इस तरफ हो या इस तरह हो, सब एक ही है। तो सबसे पहले मैं ये समझाता हूं, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो देखो a1 अपॉन a2 करते हैं, तो a1 अपॉन a2 क्या हुआ 1/3, b1 अपॉन b2 क्या हुआ 1 अपॉन -2 मीन्स -1 अपॉन 2। तो देखो बच्चों, ये दो चीज इक्वल है नहीं है, ये दो चीज इक्वल नहीं है, मीन्स a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बराबर, ऐसा हो तभी ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन को हम एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, अदरवाइज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन बोल सकते हैं। बराबर, तो अभी मैं a1 a2 रखता हूं, इक्वेशन मिटा देता हूं। अब देखो हमने क्या सीखा कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। b2 यहां पर गया, a2 यहां पर आया,
तो A1 इंटू B2 इज नॉट इक्वल टू B1 इंटू A2। तो इसकी जगह ऐसा लिखा हुआ हो तो भी बात तो सेम ही हुई, और इसकी जगह सपोज ये इस तरफ आएगा कि A1 B2 माइनस, ये मल्टीपल में है, मीन्स आगे पीछे हम लिख सकते हैं A2 B1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस टाइप का हुआ, मीन्स क्वेश्चन किसी भी हिसाब से दे, ऐसे दे, ऐसे दे, ऐसे दे, एक ही चीज हुई, तो इन सबका हुआ यूनिक सॉल्यूशन। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ओके, तो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, ये हुआ रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 एंड 3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक गुड बाय।